एक प्रिय भाई ने पूछे हैं, आत्मज्ञान किसी गुरु के माध्यम से प्राप्त होगा या नहीं हो सकता। बाहरी गुरु को पारखी कहते हैं, जो परख कर चुका है उसे पारखी कहते हैं, जो उस रास्ते पर चल चुका है उसे पारखी कहते हैं। यह केवल दिशा दे सकते हैं लेकिन स्वयं का बोध नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यही आपसे बाहरमुखी है और आपको अंतर्मुखी की जरूरत है, क्योंकि वह परम गुरु आपके ही भीतर हैं। कहीं दूर खोजने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। हमें अपने ही भीतर ही खोजने की जरूरत है, हमें विवेक करने की जरूरत है। जिस दिन आपकी विवेक हो गया उसी दिन से आप भीतर की यात्रा करने लगेंगे। आत्मज्ञान स्वयं का प्रश्न है, किसी दूसरे का प्रश्न नहीं है। यह स्वयं से हो सकता है 100%। यह आपको ही खोजना पड़ेगा, यह आपको ही चलना पड़ेगा, यह आपको ही ढूंढना पड़ेगा। यह आपका ही प्रश्न है और आपके ही भीतर समाधान है, कोई दूसरा नहीं खोजेगा। कोई बाहरी गुरु खोज कर नहीं देगा, ये खोजना ही आप ही को है, आपको ही चलना है, आपको ही ढूंढना है, कोई दूसरा खोज कर नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई, चलना पड़ेगा आपको, खोजना पड़ेगा आपको, ढूंढना पड़ेगा आपको, और कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। ये मानव का शरीर सबसे बड़ा लैब है, सबसे बड़ा लैब है। बहुत विराट का इसमें अनुभव होता है, बहुत विराट परमात्मा का भी इसमें अनुभव महसूस होता है। इससे हृदय गवाह है कि क्या होता है। जब आप अपने भीतर लौट करके अपने अंतःकरण की यात्रा करेंगे, अपने भीतर की यात्रा करेंगे, तो सबसे बड़ा लैब मानव का शरीर है, और इसी में जो होता है उसमें हृदय गवाह है। आपका समाधान कहीं दूर नहीं है, आपके प्रश्न का समाधान कहीं बाहर नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो भीतर ही मिलेगा। भारत के महापुरुषों ने जब भी इस चीज को हल किया तो अपने भीतर से ही हल किया, अपने भीतर से ही समाधान पाया। चाहे वो कबीर जी हो, चाहे बुद्ध जी हो, चाहे महावीर हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे संतों ने, सारे महापुरुषों ने अपने ही भीतर खोजा है, कहीं बाहर नहीं ढूंढा। जो व्यक्ति अपने बाहर ढूंढेगा वो हमेशा भटकेगा और एक नहीं कई जन्मों भी भटक सकता है। ये मानव का जीवन बहुत ही अद्भुत है। जो पा लिया, जो अपने भीतर खोजा, वो स्वयं को पा लिया, स्वयं को बोध हो गया, अपने सदगुरु के सानिध्य में हो गया और उस परमात्मा का भी अनुभव महसूस कर लिया। कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, किसी संस्थाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर ही बैठे ये कर सकते हैं। किसी बाहरी गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बाहरी गुरु, वह पारखी आपको अपना अनुभव बता सकता है, ना कि उस रास्ते पर चला नहीं सकता है, क्योंकि चलना ही आपको है। चलना उस बाहरी गुरु को नहीं है, चलना आपको है और ढूंढना आपको है, महसूस आपको करना है, यात्रा पर आपको चलना है। आप ही को बोध होगा, उस व्यक्ति की नहीं होगा। वह व्यक्ति अपने भीतर ढूंढा, वह बाहरी गुरु अपने भीतर ढूंढा और वहां तक पहुंचा। केवल वो दिशा बता सकता है, केवल वो मार्ग बता सकता है, लेकिन चलना पड़ेगा आपको ही। अगर आपका चिंतन मनन बहुत ही प्रगाढ़ है और अपने भीतर खोजना शुरू कर देते हैं तो वास्तव में आप एक बिरला ही बनेंगे और खुद से यात्रा कर सकते हैं। 100% आप खुद से यात्रा कर सकते हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये जीवन मिला है तो जीवन खो न जाए, काल घसीट को नहीं ले चला जाए। इसलिए यह जीवन बहुत ही अद्भुत है और इसी जीवन पा लेने के बाद मानव संत बन जाता है, महापुरुष बन जाता है, एक बिरला व्यक्ति बन जाता है, एक अद्भुत व्यक्ति बन जाता है, एक होशपूर्वक व्यक्ति हो जाता है, एक संत बन जाता है।